शुरुआत कीजिए और जानना चाहूँगा आज जो मेजर अनाउंसमेंट करने वाले हैं, अपना जो आपका क्रिएटिव विजन है रैप शॉर्ट में, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में दर्शकों को बताइए। सबसे पहले आप सबको छठी मैया की पूजा के लिए बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ हों। जय माता दी, जय बाबा की। दूसरी चीज़, आज यहाँ पे जो आप सब हम सब मिलके जो इकट्ठा हुए हैं, रापशी ओरिजिनल्स हमने 3 अगस्त 2019 को इसका ऐप का नाम अनाउंस किया था और 20 फरवरी 2020 को हमने इसको ऑन एयर किया था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कोरोना की वजह से जिसकी मार पूरी दुनिया पे पड़ी, तो हम ऑन एयर नहीं जा पाए कुछ कारणों की वजह से। और 21 नवंबर 2020 मतलब आज से 3 दिन बाद हम ऑन एयर जा रहे हैं एंड हम चाहते हैं कि आप सब इस ऐप को डाउनलोड करें एंड उसको आप सब देखें। ये पूरा देसी, जिसको कहते हैं कि जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देसी अपनाना है, तो ये प्योर देसी वर्जन है। इस ऐप की खासियत ये है कि इसमें आपका कोई भी डाटा हम आपसे नहीं ले रहे हैं, कोई लॉगिन नहीं है, सब्सक्रिप्शन फ्री है और आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठ के इसको देख सकते हैं। तो ये भी जानना चाहूँगा कि कोई चीज़ की शुरुआत होती है, कोई बैकग्राउंड होता है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी टीम क्या है, उसके बारे में बताइए कि क्या कहना सर, मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मैंने अपना कैरियर एज अ असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर इस इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में चालू किया एंड वहाँ से जो सफ़र चालू हुआ है, कारवां आज से 12 साल पहले चालू हुआ। उसके बाद बिज़नेस हेड तक मैं एक कंपनी में रहा जिसमें बहुत सारे शोज़ मैंने किए, फिक्शन नॉन फिक्शन शोज़ किए। और मैं 2017 में, नवंबर 2017 में मैंने अपनी कंपनी फॉर्म की, वाटर ड्रॉप एंटरटेनमेंट एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें हमने क्राइम अलर्ट प्रोड्यूस किया। और अपने पिताजी के आशीर्वाद से मैं पहला प्रोड्यूसर बना जो एक क्राइम बेस्ड शो को फॉरेन में शूट किया। तो ये भी जानना चाहूँगा, आप थोड़ा डिफरेंट बता रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट को, क्या डिफरेंट है, थोड़ा फोकस कीजिए उस चीज़ पे कि क्या अलग मिलेगा। जैसे सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है, फिर अगर कोई अपना कंटेंट को प्रोवाइड करना चाहता है आपको, या आप किसी से कंटेंट ले रहे हैं, तो आपकी क्या शर्तें देखिए, हमारे जितने भी अभी के जो प्रोड्यूसर्स हैं, हम 9 शोज़ के साथ आ रहे हैं। 9 शोज़ के साथ हम ऑन एयर जा रहे हैं, जिसमें से शोज़ के नाम है हमारे लिव टुगेदर, अराजक। लिव टुगेदर बेसिकली एक लिविंग के ऊपर हमारा एक कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर एक टीनेजर्स कैसे दूसरे शहर में जाके अपने आप को एडजस्ट करते हैं, लेकिन उनके दरमियान सेक्स नाम की चीज़ नहीं है। तो इस ऐप पे आपको कहीं पे भी सेक्स नहीं मिलेगा, जो आज के डेट में हर प्लेटफॉर्म पे आपको दिखने को मिल रहा है कि OTT मतलब लोग वेब का मतलब यार ये तो सेक्स होगा। तो हमारे ऐप पे सेक्स नहीं है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये परिवार, आप सारे अपने परिवारजनों के साथ बैठ के देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। और दूसरा अराजक है, कैसे हम बाबाओं के चक्कर में हम पड़ जाते हैं, उसके ऊपर ये पूरा कॉन्सेप्ट है। शौक स्टूडियो एक हमारा कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर हमने एक नए टैलेंट को, जैसे आप कह सकते हैं कि सिंगिंग कंपटीशन ऑल ओवर इंडिया से कैसे सिंगिंग जो नए प्रतिभाएं हैं उसको हमने लाने की कोशिश की है। स्टेटस है, विहान करके एक हमारा बहुत अच्छा शो है, जो 93 के ब्लास्ट के बाद कैसे ही एक कमरे में सारे रिलीजन के लोग आके इकट्ठा हो जाते हैं और कैसे उनके बीच में झड़प होती है, फिर प्यार होता है। इन्फेक्शन है, एम फॉर मम भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और हमारे जो अपकमिंग शोज़ हैं, जैसे कॉमेडी बेस पे बेचारे हैं, भाभी जी मैं आऊँ, ट्रिपल सी है अगेन कॉमेडी, दिल्ली वाला दिल है, देसी क्राइम है, यमलोग है, वाबस्ता है, सोच है, द लास्ट कॉम्प्रोमाइज़ है। तो ये सब जो सारे जो शोज़ हैं एक अलग जोनर पे हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि इसमें कोई भी पुराना प्रोड्यूसर नहीं है, इस सारे हमारे सीरीज़ में नए प्रोड्यूसर्स हैं। हमने नए लोगों के साथ काम करना, क्योंकि मैं जब प्रोड्यूसर बना तो मुझे वो तकलीफ़ हुई थी चैनल्स में जाने के लिए, तुमने क्या किया है। तो वो लॉबी मैंने देखी है कि कैसे आपको चांस नहीं मिलता अगर आपकी लॉबी नहीं हो। तो इसीलिए हमारे यहाँ सारे नए प्रोड्यूसर्स हैं और हम हमेशा नए प्रोड्यूसर के साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो जोश है, वो कुछ करने की क्षमता है, ये चीज़। लेकिन सर ये भी ना चाहूँगा, कंपटीशन ही बहुत है, काफ़ी मेजर मतलब प्लेटफॉर्म है आपको, या हॉटस्टार की बात कर लें या आप नेटफ्लिक्स की बात कर लें, तो उसमें जो कंपटीशन है, कैसे आप जितनी कंपनीज़ हैं वो कैसे सर्वाइव कर पाएगी, क्योंकि वो लोग सारी बड़ी फिल्में लेती हैं, उनका रेवेन्यू जनरेशन भी काफ़ी होता है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं दूंगा, पिछले 18 सालों तक
मीडिया लाइन में एक मात्र चैनल था आज तक जो एक छत्र राज कर रहा था। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं किसी को एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ। वहीं पे आर भारत करके एक चैनल आया जिनकी टीआरपी जैसे भी आई, टीआरपी आज के डेट में उनकी टीआरपी है, उन्होंने वो मेहनत की, आज उनकी टीआरपी वहाँ पे है, आज वो नंबर 1 चैनल बने हैं। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है और आपकी नीयत साफ है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे जब धीरू भाई अंबानी जी जिंदा थे तो वो आज जो इस एम्पायर के बारे में सोचे होंगे, अगर वो ये सोच रहे थे इस कंपटीशन में मैं कैसे उतरूंगा, तो आज ये रिलायंस एम्पायर नहीं होता था। वैसी ही हमारी सोच है। हाँ ठीक है, हम उतने बड़े प्लेटफॉर्म नहीं, हमारे शोज़ के बजट उतने हाईफाइड बजट नहीं है, एक शो की बजट 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए पर एपिसोड नहीं है, मैं मानता हूँ। हमारे यहाँ आपको चेहरे भी मिलेंगे, जैसे हमारे साथ किरण कुमार साहब ने काम किया है, रंजीत साहब ने काम किया है, रजा मुराद जी ने काम किया, अविनाश वाधवान ने काम किया हुआ है, और भी जसलीन मथारू ने हमारे साथ काम किया, हमारे साथ भी एक्टर्स काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत ब्रांडेड नाम नहीं है हमारे साथ, कोई बहुत बड़ी हस्तियां नहीं। हमने सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान दिया, कंटेंट के ऊपर, क्योंकि मेरा मानना है कंटेंट इज़ द किंग। सर ये भी मैं चाहूँगा, हाल ही में अभी न्यूज़ आया कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग बोली है कि वो रजिस्टर्ड करे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को। उसके ना बताइए वो कितना बेहतर होगा, या क्या है रेवेन्यू जो जनरेशन होगा उसका हिस्सा गवर्नमेंट को जाएगा, टैक्स क्या है वो चीज़? देखिए, मैं आपको एक आपने बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है, मैं इसका जवाब बिल्कुल देना चाहता हूँ। जब मैं रापची को लाया था, जब मैंने नाम अनाउंस किया था, आप में से कई सारे भाई उस समय वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने मेरी बाइट्स ली थी। तो उस समय भी ये क्वेश्चंस उठे थे कि सर ये बाकियों से अलग कैसे है। तो मैंने उस समय भी ये एकदम क्लियर कट जवाब दिया था कि इस पे सेक्स नहीं रहेगा। तो मेरे जो बहुत करीबी लोग थे या जो मेरे फंडर्स थे वो मेरे साथ बैकआउट कर गए, यार जब सेक्स नहीं है तो तुमको रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा। तो मैंने कहा कि सर मेरी भी एक 15 साल की बेटी है, मेरी भतीजियाँ बड़ी हैं, 16-17 साल की वो भतीजी हैं, इवन मेरी भतीजी मेरे ऑफिस में भी वर्क करती है। तो हम जिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, हम वहाँ पे उस चीज़ को, अगर मेरी बच्ची कल के डेट में अपने स्कूल या कॉलेज में बोले यार मेरे पापा का ऐप है, तो उसको शर्मिंदगी फील ना हो। अगर ये सोच हम सब इंसान के अंदर आ जाए ना, अब जैसे हम किसी बहू बेटी को देखते हैं, सर हमारी भी तो बहू बेटी को कोई देखेगा ना, तो ये ट्रीट फॉर टैट वाला है। तो इसलिए मैंने वो डिसाइड किया, ठीक है कमाई होगी नहीं होगी, हमारी नीयत साफ है ना, मेरे नसीब का पैसा मुझे माता देंगे। हमको अपनी मेहनत करनी है, हमको अपने मेहनत के अनुसार चलना है, और सेक्स नहीं दिखाना तो नहीं दिखाना। अब जैसे अभी हम 4 और नए OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ दिसंबर में आ जाएंगे ऑन एयर, जिसमें से एक लॉलीपॉप ओरिजिनल्स करके है जो टिपिकल भोजपुरी है। अगेन लॉलीपॉप नाम ऐसा, लेकिन उसमें सेक्स नहीं है। सेल्फी, उसमें बच्चों के भी कंटेंट हैं, उसमें हर कुछ है, वो एक अलग ही जोनर का वो चीज़ है। तो और रह गई बात गवर्नमेंट का, देखिए जब इसमें अगर सेंसरशिप आ जाती है इसमें, तो जितना आप कहते हैं ना कि सर ये जो गंदगी है वो गंदगी साफ हो जाएगी, फिर कंटेंट वाले ही सरवाइव करेंगे। तो आपको अगर कुछ देखना है तो आप फ्रीली देख सकते हो, और सेंसरशिप तो सर आज नहीं बहुत पहले आनी चाहिए थी। सर लेकिन रिग्रेट करते हैं कि